ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। इसमें नचिकेता और यम के संवाद रूप में परमात्मा के रहस्यमय तत्व का अत्यंत उपयोगी और विशद वर्णन है। इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजित नामक एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना पड़ता है, इसलिए उद्दालक ने भी अपना सारा धन ऋत्विजों को दक्षिणा में दे दिया। उद्दालक के नचिकेता नाम से एक पुत्र था। उस समय गोधन ही प्रधान धन था और वाजश्रवस उद्दालक के घर में इस धन की प्रचुरता थी। होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता, ये 4 प्रधान ऋत्विज होते हैं। ऐसा माना गया है कि इनको सबसे अधिक गाय दी जाती हैं। नियमानुसार जब इन सबको दक्षिणा के रूप में देने के लिए गाय लाई जा रही थी, उस समय बालक नचिकेता ने उनको देख लिया। उनकी दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मल अंतःकरण में श्रद्धा ने प्रवेश किया और वह सोचने लगा, पिताजी ये कैसी गाय दक्षिणा में दे रहे हैं। अब इनमें न तो झुककर जल पीने की शक्ति रही है, न इनके मुख में घास चबाने के लिए दांत ही रह गए हैं, न इनके स्तनों में थोड़ा भी दूध ही बचा है। अधिक क्या, इनकी तो इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं। इनमें गर्भ धारण करने तक की भी सामर्थ्य नहीं है। भला ऐसी निरर्थक और मृत्यु के समीप पहुंची हुई गाय जिन ब्राह्मणों के घर जाएंगी, उनको दुख के सिवा ये और क्या देंगी। दान तो उस वस्तु का करना चाहिए जो अपने को सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो, और वह जिनको दी जाए उन्हें भी सुख और लाभ पहुंचाने वाली हो। दुखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओं को दान के नाम पर देना तो दान के ब्याज से अपनी विपत्ति टालना है और दान ग्रहण करने वालों को धोखा देना है। यह निश्चय करके उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी तो आपका धन हूँ, आप मुझे किसको देते हैं। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता ने फिर कहा, पिताजी, कस्मै माम दास्यसीति, मुझे किसको देते हैं। पिता ने इस बार भी उपेक्षा की, पर धर्म भीरु और पुत्र का कर्तव्य जानने वाले नचिकेता से नहीं रहा गया। उसने तीसरी बार फिर वही कहा, पिताजी, आप मुझे किसको देते हैं। अब ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने आवेश में आकर कहा, मृत्यवे त्वा ददामीति, तुझे मृत्यु को देता हूँ। शिष्यों और पुत्रों की 3 श्रेणियां होती हैं। नचिकेता मन ही मन सोचने लगा कि उत्तम, मध्यम और अधम, जो गुरु या पिता का मनोरथ समझकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना ही उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने लगते हैं, वे उत्तम हैं। जो आज्ञा पाने पर कार्य करते हैं, वे मध्यम हैं। और जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट आदेश सुन लेने पर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम हैं। मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी का हूँ, प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलने वाला हूँ, क्योंकि उनसे पहले ही मनोरथ समझकर कार्य कर देता हूँ। बहुत से शिष्यों से मध्यम श्रेणी का भी हूँ, मध्यम श्रेणी के आचार पर भी चलता आया हूँ, परंतु अधम श्रेणी का तो हूँ ही नहीं। आज्ञा मिले और सेवा न करूं, ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। फिर पता नहीं पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। मृत्युदेव का भी ऐसा कौन सा प्रयोजन है
जिसको पिताजी आज मुझे देकर पूरा करना चाहते हैं। इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। नचिकेता ने कहा, पिताजी आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्य परायणता देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुंचने पर पता लगा कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। इसलिए बालक नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने कहा, साक्षात अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पर पधारते हैं। साधु हृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूप अग्नि को शांत करने के लिए उसे जल अर्घ्य आदि दिया करते हैं। इसलिए हे सूर्यपुत्र, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले आइए। अर्थात वह अतिथि लगातार 3 दिन से आपकी प्रतीक्षा में बैठा है। आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वह शांत होगा, क्योंकि जिसके घर पर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस मंद बुद्धि मनुष्य को न तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने की उसे पूरी आशा थी, न वे ही पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने का निश्चय था और वह बाट ही देख रहा था। कभी कोई पदार्थ मिल भी जाए तो उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसकी वाणी से सौंदर्य, सत्य और माधुर्य निकल जाते हैं। इसलिए सुंदर वाणी से प्राप्त होने वाला सुख भी उसे नहीं मिलता। पत्नी के वचन सुनकर धर्ममूर्ति यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए और अर्घ्य आदि के द्वारा विधिवत पूजा करके कहने लगे, ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार आदि सत्कार के योग्य मेरे माननीय अतिथि हैं। कहा तो मुझे चाहिए था कि मैं आपका यथा योग्य पूजन सेवन करके आपको संतुष्ट करता, और कहाँ मेरे प्रमाद से आप लगातार 3 रात्रियों से भूखे बैठे हैं। मुझसे बड़ा अपराध हो गया। आपको नमस्कार है, आप मेरे इस दोष की निवृत्ति करें। आप प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके मुझसे अपनी इच्छा के अनुरूप 3 वरदान मांग लीजिए। ब्राह्मण बालक ने यमराज से कहा, अपने 3 वरदान में से मैं प्रथम वर यह मांगता हूँ कि मेरे गौतम वंशीय पिता उद्दालक, जो क्रोध के आवेश से मुझे आपके पास भेजकर अब अशांत और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोध रहित, शांत चित्त और सर्वथा संतुष्ट हो जाए। आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊं, तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेता के रूप में पहचान कर मेरे साथ पूर्ववत अत्यंत स्नेह से बातचीत करें। यमराज ने कहा, आपको मृत्यु के मुख से छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणा से आपके पिता उद्दालक अत्यंत प्रसन्न होंगे और पुत्र के रूप में पहचान कर पूर्ववत प्रेम करेंगे। उनका क्रोध शांत हो जाएगा। इस वरदान को पाकर नचिकेता ने कहा, हे यमराज, स्वर्गलोक में किंचन मात्र भी भय नहीं है। वह मृत्यु रूप आप भी नहीं है, वृद्धावस्था का भय भी नहीं है। स्वर्गलोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों से परे दुखों से दूर रहकर अत्यंत आनंद भोगते हैं। मैं जानता हूँ कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। तो आप मुझे स्वर्ग की अग्नि विद्या का ज्ञान दीजिए। यमराज ने अग्नि विद्या की महत्ता और गोपनीयता बतलाकर स्वर्गलोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का रहस्य
नचिकेता को समझाया। अग्नि के लिए कुंड निर्माण में किस प्रकार की, कैसी और कितनी ईंटें चाहिए और अग्नि का चयन किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह सब भी बताया। इसके पश्चात नचिकेता की बुद्धि और स्मृति की परीक्षा के लिए उससे पूछा कि तुमने जो कुछ समझा है वह मुझे सुनाओ। तीक्ष्ण बुद्धि नचिकेता ने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था सभी ज्यों का त्यों सुना दिया। यमराज उसकी विलक्षण स्मृति और प्रतिभा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि मैं तुम्हारी योग्यता को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान और बिना मांगे ही देता हूँ। वह यह कि यह अग्नि विद्या जिसका मैंने तुम्हें उपदेश दिया है तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, और साथ ही यह मैं तुम्हें देवत्व की सिद्धि के लिए अनेक रूपों वाली रत्नों की माला भी देता हूँ, इसे तुम स्वीकार करो। यमराज बालक नचिकेता को अग्नि विद्या के अनुष्ठान का फल भी बताते हैं कि इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ऋक, यजु और साम तीनों वेदों से संबंध जोड़कर तीनों वेदों के तत्व रहस्य में निष्णात होकर निष्काम भाव से यज्ञ, दान और तप रूप तीनों कर्मों को करता हुआ जन्म मृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार द्वितीय वर के पश्चात नचिकेता ने तीसरा वर के लिए यमराज से कहा कि मृत मनुष्य के विषय में जो यह संशय है कि कोई कहता है कि मृत्यु के पश्चात यह आत्मा रहता है और कोई कहता है कि यह नहीं रहता, आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ मैं इसका निर्णय भली भांति समझ लूँ। यह तीनों वरदान में से मेरा तीसरा वरदान है। यमराज नचिकेता का प्रश्न सुनकर मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगे और सोचने लगे कि यह बालक कितना प्रतिभाशाली है, कैसे गोपनीय विषय को जानना चाहता है, परंतु आत्म तत्व उपयुक्त अधिकारी को ही बतलाना चाहिए। अनधिकारी के प्रति आत्म तत्व का उपदेश करना हानिकर होता है, इसलिए पहले पात्र परीक्षा की आवश्यकता है। यह विचार कर यमराज ने इस तत्व की कठिनता का वर्णन करके नचिकेता को टालना चाहा और कहा, नचिकेता, यह आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म विषय है, इसका समझना सहज नहीं है। पहले देवताओं को भी इस विषय में संदेह हुआ था, उनमें भी बहुत विचार विनिमय हुआ था, परंतु वे भी इसको जान नहीं पाए। इसलिए तुम दूसरा वरदान मांग लो। मैं तुम्हें 3 वरदान देने का वचन दे चुका हूँ, तुम्हारा ऋणी हूँ, पर तुम इस वर के लिए जैसे महाजन ऋणी को दबाता है वैसे मुझको मत दबाओ। इस आत्म तत्व विषयक वर को मुझे लौटा दो, इसको मेरे लिए छोड़ दो। किंतु बालक नचिकेता अपने इस वरदान से तनिक भी नहीं डिगा और उसने कहा कि मैं तो, जब देवगण भी इस विषय में विचार कर रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे, तो मुझे तो यही वरदान चाहिए। यमराज ने कहा, नचिकेता, तुम बड़े भोले हो, क्या करोगे इस वर को लेकर? तुम सुख की विशाल सामग्रियों को ग्रहण करो, 100-100 वर्ष तक जीने वाले पुत्र पौत्र आदि बड़े परिवार मांग लो, गौधन, पशुधन, हाथी, सुवर्ण, घोड़े, विशाल भूमंडल के महान साम्राज्य को मांग लो, जितने वर्ष तक जीने की इच्छा चाहो उतना मांग लो। किंतु नचिकेता ने जो भी मृत्यु लोक के सुख थे उन सभी को नश्वर मानकर सभी को मांगने से मना कर दिया। वह बोला कि मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं हो सकता। आग में घी, ईंधन आदि डालने से जैसे आग और अधिक भड़क जाती है, उसी प्रकार धन और भोगों की प्राप्ति से
भोग कामना का भी विस्तार हो जाता है। वहाँ तृप्ति कैसी? वहाँ तो दिन रात अपूर्णता और अभाव की अग्नि में ही जलना पड़ता है। ऐसे दुखमय धन और भोगों को कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं मांग सकता। मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी, उतना तो आपके दर्शन से अपने आप प्राप्त हो जाएगा। रही दीर्घ जीवन की बात, सो जब तक मृत्यु के पद पर आपका शासन है, तब तक मुझे मृत्यु का भी भय क्यों होने लगा? इसलिए किसी भी दृष्टि से दूसरा वर मांगना उचित नहीं है। इसलिए मेरा प्रार्थनीय तो यह आत्म तत्व विषयक वर ही है। मैं उसे लौटा नहीं सकता। इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराज ने समझ लिया कि नचिकेता दृढ़ निश्चयी, परम वैराग्यवान और निर्भीक है, इसलिए ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है, तब ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने से पहले उसका महत्व प्रकट करते हुए यमराज बोले, मनुष्य शरीर अन्यान्य योनियों की भांति केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही नहीं मिला है। इसमें मनुष्य भविष्य में सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान भी कर सकता है। वेदों में सुख के साधन दो बताए गए हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय अर्थात सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर नित्य आनंद स्वरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का उपाय, और प्रेय अर्थात स्त्री पुत्र धन मकान सम्मान यश आदि इहलोक की और स्वर्गलोक की जितनी भी प्राकृत सुख भोग की सामग्रियां हैं, उनकी प्राप्ति का उपाय। इस प्रकार अपने अपने ढंग से मनुष्य को सुख पहुंचा सकने वाले ये दोनों ही साधन मनुष्य को बांधते हैं, उसे अपनी अपनी ओर खींचते हैं। अधिकांश लोग तो भोगों में प्रत्यक्ष और तत्काल सुख मिलता है, इस प्रतीति के कारण इसका परिणाम सोचे समझे बिना ही प्रेय मार्ग की ओर खिंच जाते हैं। परंतु कोई कोई भाग्यवान मनुष्य ईश्वर की दया से प्राकृत भोगों की आपात रमणीयता और परिणाम दुखता का रहस्य जानकर उनकी ओर से विरक्त हो श्रेय की ओर आकर्षित हो जाता है। इन दोनों प्रकार के मनुष्य में से जो ईश्वर की कृपा का पात्र होकर श्रेय मार्ग को अपना लेता है और तत्परता के साथ उसके साधन में लग जाता है, उसका सब प्रकार से कल्याण हो जाता है। वह सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर अनंत असीम आनंद स्वरूप परमात्मा को पा लेता है। परंतु जो सांसारिक सुख के साधनों में लग जाता है, वह अपने मानव जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति रूप यथार्थ प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता। इसलिए उसे आत्यंतिक और नित्य सुख नहीं मिलता। उसे तो भ्रमवश सुखरूप प्रतीत होने वाले वे अनित्य भोग मिलते हैं, जो वास्तव में दुख रूप ही हैं। इसलिए वह वास्तविक सुख से भ्रष्ट हो जाता है। श्रेयश्च प्रियश्च मनुष्य में तस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। अधिकांश मनुष्य तो पुनर्जन्म में विश्वास न होने के कारण इस विषय में विचार ही नहीं करते। वे भोगों में आसक्त होकर अपने देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को पशुवत भोगों के भोगने में ही समाप्त कर देते हैं। किंतु जिनका पुनर्जन्म में और परलोक में विश्वास है, उन विचारशील मनुष्यों के सामने जब ये श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं, तब वे इन दोनों के गुण दोषों पर विचार करके दोनों को पृथक पृथक समझने की चेष्टा करते हैं। इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न होता है, वह तो दोनों के तत्व को पूर्णतया समझकर नीर क्षीर विवेकी हंस की तरह प्रेम मार्ग की उपेक्षा करके
श्रेय मार्ग को ही ग्रहण करता है। परंतु जो मनुष्य अल्प बुद्धि है, जिसकी बुद्धि में विवेक शक्ति का अभाव है, वह श्रेय के फल में अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले लौकिक योगक्षेम की सिद्धि के लिए प्रेय को अपनाता है। वह इतना ही समझता है कि जो कुछ भोग पदार्थ प्राप्त हैं वे सुरक्षित बने रहें और जो अप्राप्त हैं वे प्रचुर मात्रा में मिल जाएं। यही योगक्षेम है। परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप प्रेय की प्रशंसा करके अब यमराज साधारण मनुष्यों से नचिकेता की विशेषता दिखलाते हुए उसके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, तुम्हारी परीक्षा करके मैंने अच्छी तरह देख लिया कि तुम अत्यंत बुद्धिमान, विवेकी और वैराग्य संपन्न हो। अपने को बहुत विवेकी, चतुर और तार्किक मानने वाले लोग भी जिस चमक दमक वाली संपत्ति के मोह जाल में फंस जाया करते हैं, उसे भी तुमने स्वीकार नहीं किया। मैंने अत्यंत लुभावनी भाषा में तुम्हें बार बार पुत्र, पौत्र, हाथी, घोड़े, गाय, धन संपत्ति, भूमि आदि अनेक दुष्प्राप्य और लोभनीय भोगों का प्रलोभन दिया। इतना ही नहीं, स्वर्ग के दिव्य भोगों और अप्रतिम सुंदरी स्वर्गीय रमणियों के चिरभोग सुख का लालच दिया। परंतु तुमने सहज ही उन सब की उपेक्षा कर दी। इसलिए तुम अवश्य ही परमात्म तत्व का श्रवण करने के सर्वोत्तम अधिकारी हो।